नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का दूसरा पार्ट है ये। जो ऑनलाइन देख रहे थे, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो लिंक मेरे एप्लीकेशन का है, उस कोर्स का है। कुल सीजीवापम कोर्स के अंतर्गत एक फोल्डर बना हुआ है करंट अफेयर्स का। उसके अंतर्गत आप जाएंगे तो जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, उसके बाद ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। वो कोर्स को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, बट करंट अफेयर का फोल्डर वहाँ पे ओपन कर दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स का ये दूसरा पार्ट है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, चाहे तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहाँ से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये सारे चीज़ें देख लिए थे, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो में ये कवर किए थे, रिवीजन नहीं करा रहा हूँ। आप लोगों को रिवीजन करना होगा तो वीडियो देख के कर लेना, एक बार में याद नहीं होता, ठीक है। तो उसको घर में एक बार जाके रिवीजन जरूर करें। ठीक, योजनाएं देखना है, और योजना यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर योजना के बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखना। एक योजना का नाम है मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, ठीक है। नाम से क्लियर है, देखो, आदिवासी परब, परब मतलब पर्व है, पर्व त्यौहार, ठीक है। आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। तो लोक कला संस्कृति जब मैं पढ़ा रहा था, उनका कोई पुराना ट्रेंड किया होगा, उसमें कई सारे पर्व त्यौहार, मेला मड़ई ये सब देख रहे थे जनजाति का। तो आदिवासी जो लोग हैं कई प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। उस त्यौहार को जीवित रखने के लिए और अच्छे धूमधाम से मनाएं, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ठीक है। कितना रुपए, तो ध्यान रखना 10,000 रुपए। एक बार में देंगे क्या? नहीं, 2 बार में देंगे, 2 किस्त में देंगे 5-5 हजार रुपए को। किसको देंगे? किसी एक आदिवासी को देंगे क्या? नहीं, तो जो अनुसूचित क्षेत्र का पंचायत रहेगा, उस पंचायत को ये राशि दी जाएगी, ठीक है। कब कब देंगे? हर महीने देंगे, हर हफ्ते देंगे, हर त्यौहार में देंगे, हर साल देंगे। तो ध्यान रखिएगा, हर साल देंगे। तो ये किसको मिलेगा? अनुसूचित क्षेत्र के जो पंचायत हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है। क्या योजना बताया? ग्राम आदिवासी, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। इसके तहत 10,000 रुपये हर साल दी जाएगी। किसको दी जाएगी? अनुसूचित क्षेत्र के जो पंचायत है उनको दी जाएगी ये राशि। क्यों दी जाएगी? ताकि अपना त्यौहार अच्छे धूमधाम से मना सके, उसमें कोई खर्चा आ रहा है, ठीक है, वो पैसे की वजह से पीछे ना हटे, उस त्यौहार को प्रॉपर मनाए, ठीक है। तो देखो, उसके बाद वाली डिटेल सारे उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये शुभारंभ तिथि याद कर सकते हो, 13 अप्रैल 2023 को। शुभारंभ स्थल लाल बाग मैदान, जगदलपुर, बस्तर। विशिष्ट अतिथि आई थी प्रियंका गांधी। 10,000 रुपये 2 किस्त में बताया। प्रदेश के समस्त अनुसूचित क्षेत्रों में योजना का समस्त अनुसूचित क्षेत्र में मिलेगा, और योजना का उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी पर्वों के लिए बेहतर आयोजन हेतु जनजाति क्षेत्रों की पंचायतों को अनुदान राशि प्रदान करना। अब वो तो रही जनजाति क्षेत्रों की बात। अब बाकी लोग भी तो छत्तीसगढ़िया हैं, बाकी लोग भी तो त्यौहार मना रहे हैं। हर त्यौहार थोड़ी जनजाति वाला त्यौहार है, तो कुछ नॉर्मल त्यौहार भी है।
तो उसके लिए भी पैसा देना चाहिए, तो उसके लिए भी पैसे का प्रबंध है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पर्व सम्मान निधि, वो आदिवासी पर्व था, ठीक है, आदिवासी पर्व था, और ये छत्तीसगढ़ पर्व निधि सम्मान है। ये कब है, तो 1 हफ्ते के अंदर इसको भी चालू किया गया, 20 अप्रैल 2023। और उसको लगा होगा नहीं भाई, जनजाति के अलावा और बाकी लोगों को भी दिया जाए ये बेनिफिट। तो 20 अप्रैल 2023 को इसका स्टार्ट किया गया। इसमें भी कितना रुपए देना है, 10,000 रुपए 2 किस्तों में दिया जाएगा, हर साल दिया जाएगा। और किसको देंगे, तो उसमें अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को दे रहे थे, अब इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के नॉन शेड्यूल एरिया वाले में देंगे। आदिवासी पर्व शेड्यूल एरिया में था, ये नॉन शेड्यूल एरिया वाले को दिया जाएगा। ये पढ़ सकते हो, 30 त्योहार संस्कृति ये सबको जिंदा रखने के लिए है ना, उसको प्रोत्साहन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, तो ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना, ये योजना क्या है, जैसे कई खेत में कोई फसल नहीं उग रहा है, ठीक है, तो खाली छोड़ के रख दिया रहता है उसको, तो उसमें बोला गया कि नहीं भैया आप कुछ पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है, कम से कम जब वो बड़ा होगा, उसके पेड़ कटाई से या किसी भी माध्यम से जब उसको बेचोगे तो कुछ तो आमदनी होगी। तो समझ लो किसानों के आय बढ़ाने के लिए ये योजना चालू किया गया, उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। शुभारंभ तिथि को तो 21 मार्च 2023, याद रखना 21 मार्च 2023। हाल फिलहाल में कोई दिन गुजरे रहता है उसको भी पूछ देता है कि इस दिन कौन सा दिवस था, तो याद रखिएगा विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर कब मनाया जाता है, 21 मार्च 2023 को। तो यहाँ से 2 चीज़ें याद रखना, एक तो 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, दूसरा 21 मार्च 2023 को क्या स्टार्ट किए, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। शुभारंभकर्ता कौन थे, भूपेश बघेल जी। वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, वाणिज्यिक कमर्शियल जिसको बेच के पैसा है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, ये लेबर इंस्पेक्टर वाले पार्ट में पढ़ाया भी हूँ उसको, ठीक है। तो श्रमिक सियान सहायता योजना 1 मई को लेबर दिवस मनाया जाता है, लेबर दिवस, मजदूर दिवस, ठीक है। अब उसी दिन 1 मई को क्या घोषणा किया गया, इस दिन क्या मनाएंगे, बोरेबासी, बोरेबासी दिवस, ठीक है, ध्यान रहेगा। 1 मई 2022 को हर साल 1 मई को क्या मनाया जाता है, बोरेबासी नहीं, वो तो अभी चालू है, हर साल से क्या मनाया जा रहा है, लेबर डे मनाते हैं, ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब उस दिन घोषणाएं हुई, 2 योजना ध्यान रखना उस दिन चालू हुआ, एक सियान एक मितान, ऐसा रखना, एक सियान और एक मितान 1 मई को। अब सियान नाम से ही समझ आ गया कि थोड़ा सियान लोगों को मिलेगा, मतलब बुजुर्ग लोगों को मिलेगा, सियान मतलब बुजुर्ग है। तो कितने साल के बुजुर्ग, 59 से 60, इसमें जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 59 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है 60 है, तो 59 से 60 के बीच ही ये पैसा मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा एक मुश्त, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज ना हो। एक और मितान योजना भी इसी दिन चालू हुआ, इसको ध्यान रख लीजिएगा, और इसी दिन बोरेबासी दिवस भी घोषणा की गई, ठीक है। और लेबर इंस्पेक्टर पढ़ाते टाइम याद हो रहा होगा, इस दिन को एक घोषणा की गई थी जिसमें जब मृत्यु होती थी या स्थायी अपंगता होती थी तो 1,50,000 की जगह 5 लाख और 2.5 लाख का प्रावधान किया गया था, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। उससे पहले वो 1,50,000 था। योजना के हितग्राही छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को ये लाभ मिलेगा, ठीक है। ये पढ़ा रहा था, ध्यान आ रहा है, याद आ रहा है, उसके अंतर्गत योजना कवर कराया था मैं योजना, ठीक। अध्यक्ष कौन है इसके सन्निर्माण के, स से सन्नी अग्रवाल याद किए थे, सन्निर्माण स से सन्नी अग्रवाल याद कर सकते हो, ठीक है। इस योजना में बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त 20,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब 20,000 देना है, 59 से 60 ईयर्स में है, तो यहाँ पार्ट है, फुल टाइम पेमेंट है, 1 टाइम पेमेंट है, ध्यान रखना, ठीक। तो और पार्ट करेंगे तो ठीक, इससे पहले उनका प्रस्थान ना हो जाए, इसलिए भैया एक बार में पैसे देंगे। वो जो 10,000 रुपये वाला था वो 2 किस्त में देना था, 5,000, ठीक है। 59 से 60 मिलेगा। यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है, हम लोग जब लेबर लॉ के अंतर्गत योजना पढ़ रहे थे, 3 अलग अलग कैटेगरी में योजना देखे थे, एक तो असंगठित वाला था, एक श्रम कल्याण मंडल वाला था, और एक सनिर्माण वाला था। तो योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम रजिस्टर होना चाहिए, तो कुछ दिन पहले से, ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है करके उसी दिन जाकर रजिस्टर करा लो, ठीक है। अच्छा 20,000 तो मिल जाएगी बोल के आप वहाँ जाके सनिर्माण मंडल वाले में रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो फालतू का 20,000 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 3 साल पहले से आपको क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, ठीक है। 3 साल से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है। पहले ये 5 साल था, 5 साल के कैटेगरी को 3 साल कर दिया गया। मितान, पहले बोला सियान और मितान दोनों 1 मई को चालू हुआ है, ठीक है। सियान और मितान दोनों, शुभारंभ तिथि ये 1 मई 2022 को चालू हुआ, कौन, तो भूपेश बघेल। और इसमें टोल फ्री नंबर याद रखिएगा 14545, ठीक है, 14545,
45। ये टोल फ्री नंबर है, ध्यान रखिएगा। लागू क्षेत्र तो राज्य के समस्त 14 नगर निगम में ये लागू होगा। अभी वर्तमान में प्रदेश के 14 नगर निगम में 13 प्रकार की सेवाएं दी जाती है। किस प्रकार की सेवाएं? अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय बनाना है, तो उसके लिए आप ये टोल फ्री नंबर पर कॉल करोगे और उन लोग हेल्प करेंगे आपको बनाने में, ठीक है। हो गया है, ठीक है। इस योजना के तहत नागरिकों को पैन कार्ड, मूल निवासी पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ऐसे टोटल कितना प्रकार की सेवा दी जा रही है ना? 13 प्रकार की सेवा दी जाएंगी। घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौशल्या मातृत्व योजना। नाम से क्लियर है, मातृत्व बोल दिया मतलब माताओं को मिलेगा, ठीक है। तो बेटी जब पैदा होगी तो उसको प्रोत्साहन के लिए, मतलब बेटी है तो ऐसा कोई शौक मत ना बनाए, तो दूसरी बेटी होने पर इसमें पैसा दिया जाएगा, ठीक है। कौशल्या मातृत्व योजना है ना। एक सम्मान अलग है, सम्मान अभी दूसरे के नाम पे चालू किया गया, कौशल्या सम्मान। ये मातृत्व योजना है। इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? एक मुश्त राशि मिलेगा। बेटियां दूसरी बेटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जब बेटी होगी तब जाके 5,000 रुपये मिलेगा। द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राही को एक मुश्त 5,000 रुपये राशि का प्रदान दिया गया है, ठीक है। अब इसको कब चालू किए तो ध्यान रख लेना। जैसे अभी सियान मितान ये 2 में डेट देख लिया, डेट पूछ देता है कभी कभार याद रहने के लिए। तो सियान और मितान वाला 1 मई को देखे, ठीक है। सियान और मितान 1 मई को देखे। मातृत्व योजना कब? तो 8 मार्च को। एक वानिकी दिवस के दिन चालू हुआ था वृक्ष संपदा योजना 21 मार्च। तो वानिकी वहाँ से लेट कर सकते हो, वन से लेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो 21 मार्च। और ये कब? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी दिन ये शुभारंभ किया गया, ठीक। बेटियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करना, समाज में इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। रिपा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये क्या है? महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। इसका भी डेट याद करना आसान है। महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया। अब आपको भी जब पढ़ना है ना तो महात्मा गांधी बोल के पढ़ना, ठीक है। महात्मा गांधी रिपा ऐसा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। तो महात्मा गांधी से वहाँ से 2 अक्टूबर आप याद कर सकते हो। तो इस योजना का शुभारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर। सियान और मितान 1 मई। वृक्ष संपदा योजना 21 मार्च। मातृत्व कौशल योजना या कौशल्या मातृत्व योजना 8 मार्च को, ठीक है। और ये ध्यान रखना महात्मा गांधी रूरल तो 2 अक्टूबर 2020, ठीक। वर्चुअल शुभारंभ मतलब ऐसे ही ऑनलाइन मोड पे 300 लोग का 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ किया गया। क्या है? तो इसमें जो गौठान रहते हैं गाँव में, ठीक है, गाँव में जो गौठान है, तो गौठान है मतलब गाय होंगी, तो उससे कुछ आजीविका का साधन डेवलप करने का प्रयास किया गया। गोबर है, गौमूत्र है, तो वो आजीविका का केंद्र एक प्रकार से स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत अभी पहले करंट अफेयर में देख भी चुके हैं कि पहला रिपा कौन सा है। तो पहला कौन सा? कुलगांव। याद रहा पहला वाला कुलगांव कौन से जिले में? कुलगांव। का से कुलगांव, का से कांकेर है ना, का से कुलगांव, का से कांकेर। और कौन सा नया जिला बना रहे हो? 34वां, ठीक है। का से कुलगांव, का से कांकेर। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो ग्राम तुरेनार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कुलगांव, कांकेर, बड़ा तुरेनार, ठीक है, वो बस्तर में। तो क्या बोल रहे? देखो, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के चयनित गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करना। और चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक है। 600 करोड़ रुपए, उसको ध्यान रखिएगा, कितना? 600 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कुलगांव, गांधीग्राम, कांकेर में प्रदेश का पहला डैश 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 चालू किया, बता दिया। और सबसे बड़ा वाला कौन सा है? तो ग्राम तुरेनार में स्थापित किया जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, पहले ये ग्रामीण तक सीमित था, अब धीरे धीरे नगरी में भी आ रहा है। तो राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इसके अंतर्गत पहले जो भूमिहीन किसान है, नाम से क्लियर, भूमिहीन जिसके पास खुद का खेत नहीं है, दूसरे खेत में काम करने जा रहे हैं, उनको कितना रुपए दिया जाता था? 6,000 रुपये 3 किस्त में देते थे, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में देते थे 6,000 रुपये। अब ये 6,000 से कितना हो गया? 7,000 हो गया, ठीक है। कौन शुभारंभ करता? कौन स्पेशल अतिथि आए थे? जैसे अभी वो आदिवासी पर्व वाले में प्रियंका गांधी आई थी, ठीक है, वैसे ही इसमें राहुल गांधी जी आए, है ना। और ये याद रखने की जरूरत नहीं है, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार, क्यों? उनके आय में वृद्धि करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। आर्थिक सहायता राशि कितना मिलेगा? पहले 6,000 था, अभी क्या हो गया? 7,000 रुपये मिलेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को वार्षिक आर्थिक अनुदान के माध्यम से उनके शुद्ध आय में वृद्धि करना, ये उनका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रारंभ किया गया। पहले से चले आ रहा है, पहले 6,000 था, अब कितने? 7,000 है, ठीक है, क्लियर, ध्यान रहेगा। एक बार शुरू से बता रहा हूँ, ठीक।
क्योंकि घर जाके आप रिवीजन करोगे नहीं। और क्या करंट अफेयर का तरीका, चाहे कोई किताब उठाओ, कोई मैगजीन उठाओ या किसी नोट से पढ़ो, तो उसमें देखना डिटेल तो बहुत सारा दिया रहता है, कोई एक योजना का नाम रहेगा और लाइन से, तो जो हेडिंग रहता है ना उसको पढ़ लिया करो। वो तरीका नहीं होता कि पूरा आप उसके अंतर्गत पढ़ रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, उसमें कितना टाइम आप खपाओगे। या किसी वीडियोज़ में भी अगर कोई ट्यूटर पढ़ाता है तो उस योजना के बारे में सब चीज़ लाइन से दे दिया जाता है। कोई फर्स्ट रैंक आने का है, उसको वो याद नहीं हो रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेके 10वां रैंक तक आ रहा है, तो बताए तो उतना मत याद किया करो। अगर कोई मैगजीन करंट अफेयर भी उठाते हो ना, तो मेन हेडिंग से पढ़ लिया करो। और ऐसा नहीं कि उसके डिटेल से नहीं आएगा, लेकिन 15-20 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन वो डिटेल आ रहा है, उसके चक्कर में आप बाकी मार्क्स गंवा रहे हो। समझदारी वाला काम नहीं है, इसलिए ऊपर का पढ़ लिया करो। आदिवासी पर्व योजना क्या इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल को चालू हुआ। ठीक है, अच्छा ये डेट भी देखना था, भूल गए थे। 13 अप्रैल को चालू हुआ आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना। 10,000 रुपये देंगे, 2 किस्त में देंगे। किसको देंगे? ग्रामीण, अनुसूचित ग्रामीण क्षेत्र को देंगे। ठीक है, अनुसूचित जो क्षेत्र रहेगा उसके पंचायत को ये राशि दिया जाएगा। ऐसे ही 20 अप्रैल को और चालू हुआ, 7 दिन बाद, वो पूरा छत्तीसगढ़ी पर्व त्यौहार के लिए है ना, ये आदिवासी लोग के लिए, वो छत्तीसगढ़ी पर्व त्यौहार के लिए वो 20 अप्रैल को चालू किया गया, उसमें भी 10,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। ठीक, उसके बाद कौन किया, कौन से मैदान में किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड मार के छोड़ देना। वृक्ष संपदा योजना 21 मार्च को चालू किए। ठीक है, वृक्ष संपदा योजना 21 मार्च। 21 मार्च को क्या पड़ता है? वानिकी दिवस। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, तो श्रमिक सियान और मितान दोनों 1 मई को चालू हुए थे, सियान और मितान। 13 अप्रैल को क्या चालू हुआ? पर्व सम्मान। 20 अप्रैल को, 1 मई को सियान और मितान। सियान वाले में क्या है, 20,000 रुपये मिलेगा एक मुश्त। क्या एज क्राइटेरिया को? 59 से 60 वाले एज में। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है भैया, सनिर्माण मंडल के अंतर्गत वो पंजीकृत होना चाहिए। कितने साल पहले से? 3 साल। ठीक है, ध्यान रहेगा। 1 मई को। 5 मई को क्या चालू हुआ था? याद करो, ध्यान कहाँ रहता है? कुछ चालू नहीं है। ठीक है, तो भी तो याद रहना चाहिए कि अभी कुछ नहीं पढ़े। 1 मई देखे मितान। अच्छा, मितान का टोल फ्री नंबर याद करना, ये सब भी पूछने का चलन आ गया। क्या टोल फ्री नंबर है? अपना मोबाइल नंबर याद रहे ना रहे, सामने वाले का याद रहे ना रहे, ये टोल फ्री नंबर जरूर याद रहना चाहिए, ये आपको मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, 14545। क्या 13 प्रकार की सेवाएं दी जा रही है? ठीक है, ऐसा नहीं कि टोल फ्री नंबर कुछ भी प्रकार का सेवा मंगा रहे हो, चॉकलेट ला के दे दो, ऐसा नहीं। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है, ये सारी कैटेगरी के अंतर्गत आपको सेवा मिल जाएगी। कौशल्य मातृत्व योजना, नाम से क्लियर है, मातृत्व तो वुमेन्स डे, मदर डे के दिन नहीं, वुमेन्स डे के दिन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं, उसी दिन ये चालू हुआ। 5,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, पहली बेटी, दूसरी बेटी, दूसरी बेटी। ठीक है, रिपा 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी रिपा करके याद रखना, तो महात्मा गांधी से आपको 2 अक्टूबर याद रह जाएगा। 2 अक्टूबर 2022। 21, 22, 23 है, वो भी ध्यान रख लेना, है ना। अभी अक्टूबर हाल फिलहाल पूछा, मतलब वही डेट होगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 2022 महात्मा गांधी से नाम से क्लियर रहेगा, 2 अक्टूबर आपको याद रहेगा। ठीक है, क्या है? आजीविका केंद्र का स्थापना करना गौठानों में। ठीक है, कोई आजीविका का साधन बनाना। और पहला क्या है पूछने से? कुलगांव कांकेर का। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो तुरेनार, जगदलपुर के ग्राम तुरेनार में, जगदलपुर बस्तर। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, पहले 6,000 दे रहे थे, अब क्या? 7,000। 3 फरवरी 2022 को चालू हुआ, ये 3 फरवरी का डेट याद रखिएगा। पहले 6,000 दे रहे थे, अब 7,000। ये बताया ग्रामीण क्षेत्र के साथ अब नगरी में भी जा रहे हैं, नगर पंचायत क्षेत्रों में भी किया जा रहा है इसका। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना, 2 है, एक विरासत झरोखा योजना है और एक धरोहर दर्शन योजना है। ये दोनों योजना का उद्देश्य क्या है? जो हमारी पुरानी ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, कोई आर्कोलॉजिकल साइट्स है, वो सब के बारे में लोगों को जागरूक करना, खास करके बच्चों के मन में। अभी आप भोराम देव के बारे में पढ़े होंगे, अभी आप कोई मंदिर के बारे में पढ़े होंगे कि कौन से राजा ने बनाया, कब बनाया, कौन से वंश के बनाया। ये कब पढ़ रहे हो? जब आपको एकदम जरूरत पड़ रहा है कि इसका गवर्नमेंट जॉब का, तब आके छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो, तब आप जान रहे हो। उससे पहले जान रहे थे कि चित्रकूट बड़ा, तीरथगढ़ लंबा, ऐसा नहीं जान रहे थे। कोई जलप्रपात कहाँ है, कुछ नहीं जान रहे हो। ठीक है, तो ये बोला गया कि नहीं, ये कंपलसरी हो तब नहीं, शुरू से आपको बताया जाए। तो स्कूलों में, कॉलेजों में ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखा के जागरूकता फैलाना है छत्तीसगढ़ के कम से कम जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। दोनों योजना का लक्ष्य वही है। मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना
ये किसके द्वारा चालू किया गया? तो संस्कृति विभाग द्वारा, ध्यान रखना। योजना प्रारंभ किया गया 23-24 से प्रस्तावित है। क्या किया जाएगा इसमें? महाविद्यालय, कॉलेज में और जो शासकीय कार्यालय है, ठीक है, कॉलेज और शासकीय कार्यालय में ऐतिहासिक व पुरातात्विक धरोहरों की प्रतिकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। हो सकता है पीपीटी के माध्यम से, जो भी माध्यम से होगा, ठीक है, प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा उन लोगों को। और मुख्यमंत्री धरोहर योजना भी वही है, इसमें स्कूल भी आ जाता है, स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनको ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया जाएगा। तो हर साल पॉसिबल नहीं है सब में दिखाया जाए, हर साल 3 स्कूल कॉलेज को चुना जाएगा। तो कितना चुना जाएगा वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है उसको ध्यान रख लेना। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना और यहाँ पे विरासत झरोखा योजना, ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर। उम्मीद है ये याद हो गया होगा। और फ्रेश तरीके से नया टॉपिक देखेंगे, चर्चित पुस्तकें। अभी हाल फिलहाल जो पीएससी के लिए पूछे होंगे उसमें से कई सारी किताब कॉमन है तो काम आ जाएगा, और कुछ किताब नया है, ठीक है। एक बार रीड बस मान लोगे, एक बार ध्यान से सुन लेना, वहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखेगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं गावला सिरजाबो, ठीक है। सिरजाबो मतलब शायद कुछ सृजन करना, सजाना, ऐसा कुछ होगा उसका मतलब, ठीक है। गावला सिरजाबो, तो स से सिरजाबो, स से सुमन, आधा ज्यादा तो ऐसी निमोनिक वर्ड आप उठा के याद कर सकते हो। स से सिरजाबो, स से सुमन याद करना, ठीक है। अब सुमन नाम की स्टूडेंट है, अभी आ नहीं है, ठीक, तो वहां से मैं याद कर लिया, बट आप स से सुमन, स से सिरजाबो याद कर लो। तो स से सिरजाबो सुमन ऐसे याद कर लेना, सुमन लाल ध्रुव। गावला सिरजाबो किसने लिखा? सुमन लाल ध्रुव ने। हिंदी दी चादर सरदार महेंद्र सिंह सिब्बल, तो ये नाम एकदम चादर फादर ऐसा थोड़ा सरदार वाला लग रहा है, हिंदी दी चादर, ठीक है। तो ये हिंदी दी चादर सरदार वाला लग रहा है, नाम तो सरदार महेंद्र सिंह सिब्बल, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, अब बेटी, अब हमारे गांव एरिया में क्या है, अगर कोई लड़का है लड़की है तो किस नाम से जा रहे हैं? बेटी, मुन्ना, नोनी, बाबू, ठीक है, ये सब बोलते हैं बच्चे लोग को। तो वैसी नाम में क्या आ गया? बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, तो बेटी मतलब मुन्ना, मुन्ना लाल देवदास, ठीक है। ये मुन्ना को बेटी नहीं मिली, देवदास बन गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, मुन्ना लाल देवदास। स से सिरजाबो, स से सुमन लाल ध्रुव। हिंदी दी चादर, नाम में ही सरदार टपक का अलग फीलिंग आ रहा है, सरदार महेंद्र सिंह सिब्बल। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, बेटी मुन्ना, बेटी नोनी, बाबू, मुन्ना, ये सब याद कर सकते हो, तो मुन्ना लाल देवदास। कोटवार किसने लिखा? भागवत जायसवाल ने। तो कोटवार से कोतवार वो याद आ रहा है जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, ठीक है, या कोतवाली थाना ऐसे याद कर सकते हो। तो वो कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, तो चोर देखेगा तो क्या करेगा? भाग जाएगा, चोरी करने आएगा, कोतवार को देखेगा, भाग जाएगा। तो भागने से याद रखना क्या? भागवत जायसवाल। गावला सिरजाबो, सुमनलाल ध्रुव। हिंदी दे चादर, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, कोटवार, भागवत जायसवाल। देखो, जैसे यात्रा जैसे जीत, यात्रा में ही जीत शब्द छुपा हुआ है, जैसे यात्रा जैसे जीत, नाम है सत्यजीत साहू, ठीक है। जैसे यात्रा जैसे जीत, तो यात्रा किताब किसने लिखा? डॉक्टर सत्यजीत साहू ने। भारतीय गोधन पंडित झाबर लाल, ये झाबर लाल को डाबर लाल करना। अब डाबर लाल का प्रोडक्ट हो गया, पतंजलि का प्रोडक्ट हो गया, ये सब आयुर्वेदिक आइटम रहता है, गौमूत्र, गोबर, ये सब। तो ऐसी गौमूत्र गोबर से गोधन याद कर लेना, फिर डाबर लाल, च्यवनप्राश, च्यवनप्राश खाओ कभी? गोबर वाला च्यवनप्राश खाओ? दिखता वैसी है, नहीं दिखता, तो ऐसे याद कर लेना, गोधन, ठीक है, डाबर लाल, च्यवनप्राश अब कैसा रहेगा? गोधन वाला, ठीक है। तो भारतीय गोधन किसने लिखा? पंडित झाबर लाल शर्मा। तो झाबर से डाबर याद कर लेना, याद रह जाएगा। बड़ सुघर बोरेबासी, सुघर मतलब अच्छा, सुंदर, ठीक है। तो स से सुघर देखो, और सुधीर मिलता जुलता वर्ड है, याद रह जाएगा, सुघर सुधीर, ठीक है। बड़ सुघर बोरेबासी किसने लिखा पूछने से? सुधीर शर्मा। गुरतुर भाका, गुरतुर भाका महत्तुरु मधुकर। गुरतुर मतलब जैसे गुत्तुर बोलते हैं, गुरतुर, गुत्तुर पूछे मतलब क्या? थोड़ा मीठा, जैसे कुमड़ा थोड़ा गुत्तुर लगाते, गुत्तुर लगाते मतलब थोड़ा मीठा लग रहा है, ठीक है। तो मीठा, यहाँ से गुरतुर और महत्तुरु एक तो याद रह जाएगा, थोड़ा राइम कर रहा है वर्ड, गुरतुर और महत्तुरु। और नहीं तो मधु, मधु मतलब मीठा, और गुरतुर जिसको समझ आ रहा है, गुरतुर मतलब, ठीक है। तो गुत्तुर भाका, भाका मतलब भाषा, तो गुरतुर भाका किसने लिखा है? महत्तुरु मधुकर ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रहेगा। गावला सिरजाबो, स से सिरजाबो, स से, ठीक है। वो क्या दी चादर वाला था कुछ? सरदार सिंह सब्बर, ठीक, ध्यान रहेगा। यात्रा, जैसे यात्रा जैसे जीत, ठीक है, जैसे यात्रा जैसे स, सत्य, ठीक है। भारतीय गोधन
पंडित झाबरलाल, गोधन गोबर वाला च्यवनप्राश, किसका? डाबरलाल, ठीक है। फिर ये गुरुतुर भाका, मैत्रुर मधुकर, सुघर, सुधीर याद करना। माटी के मितान महेंद्र कोचर एवं विजय चोपड़ा, ठीक है। माटी के मितान महेंद्र कोचर व विजय चोपड़ा। अब फिलहाल मैं दूसरे तरीके से याद किया हूँ, उसको बता दूंगा तो सिर्फ यही याद रहेगा, ठीक है, बाकी कुछ याद नहीं रहेगा, तो चाहता हूँ सब याद रखो। तो ये आप माँ से माटी, माँ से महेंद्र कर लेना, ठीक है, माँ से माटी और माँ से महेंद्र कर लेना, महेंद्र कोचर एवं विजय चोपड़ा, ठीक है। तो विजय चोपड़ा नाम का एक दोस्त था, विजय चोपड़ा नहीं था और कुछ और नाम था, सरनेम सेम था। तो गांव में था तो उसको ऐसे चिढ़ाते थे, उसको नाम से राइम वाइम करके कुछ गाली वाली देते थे, ठीक है। तो जैसे कोई मिट्टी फेंक दे, कोई कीचड़ छिटका दे तो गाली देते थे, वहां से लेट कर लिया। फिलहाल आप कैसे याद करोगे? माँ से माटी, माँ से महेंद्र कोचन और विजय चोपड़ा, समझे। अमरैया है मन भावन, अमरैया है मन भावन। अमरैया मतलब अमराना से याद कर लेना, उसका क्या मतलब है मेरे को नहीं मालूम, अमरैया मन, लेकिन अमराना मतलब याद करना है, आम के बगीचे अमरैया, ठीक है। फिलहाल अमराना, अमराना मतलब समझते हो छत्तीसगढ़ी में क्या होता है? अमराना पहुंचाना, ठीक है। तो क्या पहुंचाना? जब आप कहीं दूसरा अच्छे मंदिर जा रहे थे हो तो वहां से प्रसाद आता तो उसको पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते, कि खुद खा जाते हो? पहुंचाते ना। तो अमरा देना, क्या अमराओगे? प्रसाद अमराओगे, ठीक है। तो अमरा के आ जाना बोलते हैं ना, अमरा के आ जाबे मतलब पहुंचा देना। तो अमरैया है मन भावन किसने लिखा पूछने से? राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने। अमरैया है मन भावन राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने। एक है किताब कुदिस बेंद्रा झजरंग झजरंग, ठीक, क्या नाम है? कुदिस बेदा झजरंग झजरंग। तो कुदिस बेंद्रा, कुदिस मतलब जंप करने वाला है, झजरंग झजरंग वो जो साउंड आता है कूदने पे उसका है झजरंग झजरंग। तो कुदिस किसके ऊपर? कुदिस बाबू के ऊपर, तो बाबू शर्मा गया, तो ऐसे याद कर लेना, कुदिस बेंद्रा झजरंग झजरंग किसके ऊपर? बाबू शर्मा गया से शर्मा, कमलेश प्रसाद शर्मा, ठीक है। वो बाबू पता नहीं उसको प्यार से बाबू बाबू बुलाते होंगे, आप भी बुलाते हो, अपने पिताजी को नहीं बुलाते, ठीक। कुदिस बेंद्रा झजरंग। बंगस्य छनद अंजोर, छंद है क्या? जो भी होगा ये फिलहाल इसको ध्यान रखना। बंग सुखदेव, बंग से बकना याद कर लेना। आप जैसे आपके मन में कुछ ऐसे भावनाएं उत्पन्न होती है क्रोध वाली, तो आप बकते हो, बकते हो तो क्यों बकते हो? आपको किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है, थोड़ा सा टेंशन हल्का होता है, ठीक है। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? नहीं बकते? बकते, ठीक है। तो मेरे को देख के नहीं बकना है। तो बस ये बंगस्य बकना, और बकने से क्या प्राप्ति होती है? सुख की, ठीक है। सुखदेव सिंह। सोना खान 1857 आशीष सिंह, ये जो हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको ध्यान हो जाएगा। सोना खान और सोना खान का विद्रोह याद आ रहा होगा, वी नारायण सिंह वाला। तो कितने लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या किए थे वो एक माखन कुछ नाम था, ठीक है, हाँ। तो उसका गोदाम लूट के गरीबियों में बांट दिए थे अनाज को, तो कितने लोग आशीर्वाद दिए होंगे उसको, ठीक है। उसके कारण उसे फांसी की सजा हो गई। तो वहां से याद कर सकते हो आशीष सिंह, सोना खान 1857 आशीष सिंह। और नहीं याद हो रहा होगा तो एक आध दो को नॉर्मली रीड करके याद कर सकते हो। सोना खान 1857 किसने? आशीष सिंह। गुरुतुर भाका, नाम में एक तो गुरुतुर और महतुर, ये थोड़ा सा राइम कर रहा है, गुरुतुर महतुर। और नहीं तो मधुकर वाले से याद कर सकते हो, गुत्तुर मतलब मीठा बताया था, मधुकर। गुरुतुर भाका महतुर मधुकर। माँ से माटी, माँ से महेंद्र, महेंद्र कोचर में विजय चोपड़ा। अमरैया है मन भावन, अमरा देना, क्या अमराओगे? प्रसाद, ठीक है। इधर वाले में भी प्रसाद है, ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद है, वो कमलेश प्रसाद है। कुदिस बेंद्रा झजरंग झजरंग, ठीक है, किसके ऊपर कूदा? बाबू के ऊपर, तो बाबू क्या होगा? शर्मा आ गया, शर्मा, कमलेश प्रसाद शर्मा। बंगस्य बकने से क्या सुख की प्राप्ति होती? सोना खान 1857 आशीष सिंह। जोहार गांधी आमिर हाशमी, आमिर हाशमी से एक हीरो का नाम याद आ गया होगा तुरंत, कौन सा? इमरान हाशमी, ठीक है। तो इमरान हाशमी अपना जौहर दिखाता है, कई मूवी में जौहर दिखा चुका है, ठीक है। जैसे जन्नत हो गया, जैसे आशिक बनाया आपने, ठीक है। अब किस प्रकार का जौहर दिखाया नहीं मालूम, ऐसा मेरे मित्र बताते हैं कि जौहर दिखाता है। तो इमरान हाशमी से क्या रखना? आमिर हाशमी, क्या जौहर से रखना? जोहार गांधी, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स तो नरेंद्र मोदी, ये मोदी जी का है तो ऐसे याद हो गया, कोई रिलेट नहीं किया। एग्जाम वॉरियर्स राजपाल द्वारा विमोचित, विमोचित मतलब लॉन्च करना, ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, कौन सा? एग्जाम वॉरियर। खुद तो लिखे नहीं होंगे, कई असिस्टेंट लिख दिए होंगे, नाम बस छुपा दे। बस्तर टाइगर, कुणाल शर्मा और प्रीति उपाध्याय। अब ये दोस्त का नाम है तो वहां से मैं रिलेट कर लिया हूँ, बस्तर टाइगर, ठीक है। अब आपके कोई दोस्त होंगे तो उसको वहां से रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। बस्तर टाइगर किसने? कुणाल शर्मा और प्रीति उपाध्याय। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो ये डिसेबिलिटी से याद रखना, डिसेबल
डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो मतलब फिजिकली हो, मेंटली हो, पैर से हो, हाथ से हो, मुंह से हो, नहीं बोल पा रहे तो मुंह से हो गया डिसेबिलिटी। तो मुंह से क्या रख लेना, मुखर्जी, मीता मुखर्जी, मुंह मुखर्जी, डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, ये कौन से क्लास के आ रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है लेट हो गया, ठीक। आईना है छत्तीसगढ़, शंकर पांडे। तो फिलहाल ये आईना है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वर्ड को ध्यान रख लेना। अभी छत्तीसगढ़ में एक भगवान अभी बहुत पूजा जा रहा है, जगह जगह मंदिर बनाया जा रहा है। किसका? तो जब से प्रदीप शर्मा जी का एंट्री हुआ है, जगह जगह शिव भगवान का मंदिर हम लोगों ने भी बनाया है। ठीक है, तो वहाँ से याद रख लेना, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो वहाँ आईना है छत्तीसगढ़, शंकर पांडे। छत्तीसगढ़ में शंकर भगवान लीड कर सकते हो। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, तो आलोक चक्रवाल। जैसे याद क्यों बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप फिलहाल नॉर्मली याद कर लेना, बिरसा मुंडा, आलोक चक्रवाल। श्रीमद् भागवत गीता तेजपाल सोनी। तो भागवत गीता सबको पढ़ना चाहिए, पढ़ोगे तो क्या माथे पे तेज आएगा। तो भागवत गीता तेजपाल सोनी। ठीक है, गुरुतुर भाका मातुरी। ठीक है, जात्रा, जात्रा। ठीक है, कौन है जात्रा? सिंह, आप सुन के सत्यजीत सिंह। ठीक है, उदित बिंद्रा, जजरंग जजरंग। ठीक, कमलेश प्रसाद सिन्हा। और राजेंद्र प्रसाद वाला कौन सा था? हम रात देने से याद किए थे। ठीक है, और आईना है छत्तीसगढ़। हाँ, ठीक। श्रीमद् भागवत गीता तेजपाल सोनी, ध्यान इधर ही रखा करो। श्रीमद् भागवत गीता तेजपाल सोनी, भगवत गीता पढ़ोगे तेज आएगा। डबल तिबल मेहनत करने से कोई मतलब नहीं ना। क्या लगता है, जब मैं भी कभी क्लास में बैठा करता था, स्कूल कॉलेज और पूरा जीवन बीत गया, ठीक है, क्या लगता था जैसे कोई सर मैडम पढ़ा रहे हैं तो ठीक है यार, अभी थोड़ा सा स्पीड हो जा रहा है, काम करूंगा घर जाके प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करूंगा, 2-3 घंटे पढ़ूंगा, कंटेस्ट कर लूंगा, ऐसा रहता था मन में। लेकिन आज तक वो घर जाके टास्क पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब मेरे को 27 साल का अनुभव है, 27 साल का हो गया हूँ मैं। तो बता रहा हूँ, जब यहाँ पढ़ाया जा रहा है तो इसी टाइम एकदम ध्यान से सुन लो, दोबारा आपको उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, यह एक सरसरी निगाहों से, वैसे भी पढ़ते नहीं हो, जरूरत पड़ेगा भी नहीं हो, अब आप पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लो, ठीक, सुनोगे याद रहेगा। वाल्मीकि रामायण, डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, इसको नॉर्मली रीड कर लेना, याद कर लेना। वाल्मीकि रामायण, सुरेश कुमार शर्मा। चंदन असमुर गांव के माटी, तो चंदन से चंदू याद कर लेना, चंदू। और चंपू, जो क्लास अटेंड कर रहा होगा तो फिर समझ गया होगा कैसे, तुम्हारे यहाँ चंदू है तो चंदू के नाम से भी वो चिढ़ाते थे उसको। ठीक, तो चंदन असमुर गांव की माटी, चंपेश्वर गोस्वामी। ठीक है, अब खुल के इसलिए नहीं बोलता कि वो जिसको चिढ़ाते थे वो खुद मेरा कोर्स खरीद लिया, तो कॉलोनी में रहता था, नाम उसका चंदू था। ठीक, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ रिलेट किए, तो ये चंदन से चंदू याद कर लेना। चंपू और ऐसे मिलता जुलता नाम रहता है। तो चंपेश्वर गोस्वामी ने लिखा है क्या, चंदन असमोर गांव की माटी। और से माटी वाटी वाला एक और वर्ड था, वहाँ से माटी, माए से महेंद्र कोचर। और चोपड़ा वाला था, याद है, विजय चोपड़ा। क्लियर, ध्यान रहेगा। आगे बढ़ रहा हूँ, रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, करा देता हूँ। गांवला सिरजाबो, स से सिरजाबो, स से सुमन था। ठीक है, हिंदी दे चादर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, बेटी मुन्ना। कीवर्ड भी याद रखोगे ना, वहाँ याद आ जाता है, जरूरी नहीं पूरा आप एज इट इज नाम, सरनेम और बीच का मिडिल नेम सब याद कर रहे हो। कीवर्ड याद रख लोगे, वहाँ जाके 4 ऑप्शन देखोगे, याद आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो यही फायदा मिलता है। तो बेटी मुन्ना याद कर लेना। कोटवार, भाग गया, भागवत, जायसवाल। जस यात्रा, जैसे जीत, सत्यजीत साहू है ना। भारतीय गोधन, गोधन गोबर वाला चौनप्राश किसका, डाबरलाल का, झाबरलाल। बड़ सुघर, बोरे बासी, तो सुघर सुधीर, सुघर सुधीर कर सकते हो। गुरुतुर भाका, गुरुतुर महतुर, महतुर। माटी के मितान, म से माटी, म से महेंद्र कोचरम, विजय चोपड़ा। अमराइया हेमन भावन, अमरा देवे, काला अमरा देवे, प्रसाद ला, तो प्रसाद। और एक कमलेश प्रसाद शर्मा है, वो बाबू वाला। कुदीस बिंद्रा, जजरंग जजरंग। बंगस, ये बगने से क्या, किसकी प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। ठीक है, सुखदेव सिंह। सोना खान, जवाहर गांधी, कौन जौहर दिखाया है, इमरान हाशमी, आमिर हाशमी। एग्जाम वॉरियर, मोदी जी। बस्तर टाइगर, कुणाल शर्मा, प्रीति उपाध्याय। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी रखना, कोई हाथ से, कोई पैर से, कोई मुंह से, मीता मुखर्जी। आईना छत्तीसगढ़, शंकर पांडे। बिरसा मुंडा, चक्रवाल। भगवत गीता तेजपाल सोनी, भगवत गीता पढ़ोगे तेज आएगा, तेजपाल।
वाल्मीकि रामायण, च से चंदन, चंदू, चंपू, ऐसे चंपेश्वर गोस्वामी। ठीक है, ध्यान रहेगा। कुछ और विभिन्न पुरस्कार देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ को मिले या छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्तित्व को मिले पुरस्कार देखते हैं। पीएन या नाबा को अवार्ड 2023 अमेरिका का मिला, किसको मिला? तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला। कभी साहित्य पढ़े होगे तो उसमें देखे होगे बहुत सारी किताबें लिखी विनोद कुमार शुक्ल, नौकर की कमीज, दीवार में खिड़की रहती है, ये सारी किसके ये रचनाएं रहती है? खिलेगा तो देखेंगे, ये सब विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं हैं। ठीक, तो इनको विश्व साहित्य के क्षेत्र में योगदान हेतु कि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो विश्व साहित्य के योगदान हेतु इनको ये अवार्ड मिला, नाबा को अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल को। तो साहित्य पढ़ोगे तो फेमस नाम है, वो चर्चित नाम है, तो उस पर बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं किया हूँ, ऐसे ही नॉर्मली याद कर लेना, विनोद कुमार शुक्ल को मिला। उनकी और कितनी रचनाएं हैं तो वो रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो करंट अफेयर से जुड़ा स्टैटिक पोर्शन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसकी एक बार रचनाएं को देख लेना। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, तो देखो सुजल शक्ति, सुजल मतलब अच्छा जल वाला बोल रहा है, शुद्ध वाला, सुजल शक्ति, शक्ति पावर, पावर पतोरा याद कर लेना, शक्ति से क्या याद करना? पावर, पावर से पतोरा याद कर लेना। तो पतोरा ग्राम पंचायत पाटन को ये सम्मान मिला है, किसका? सुजल शक्ति सम्मान। पाटन अब आपको मालूम है दुर्ग जिले में पड़ रहा है, तो द्वारा प्रदान है, रचनाएं नहीं है, उसको छोड़ दो, पर ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान है, स्किप कर देना। उत्कृष्ट विधायक छत्तीसगढ़ विधानसभा, अब इसको याद रखिएगा, और ये जो इनका विधानसभा क्षेत्र है ना उसको भी याद रख लेना, क्योंकि ट्रेंड चले आ रहा है, पीएससी वगैरह में तो पूछ रहा है, व्यापम में नहीं पूछा है, बट पूछ देगा, क्या पता। खास करके जो महिला है विधायक उनका आपको याद रखना बोला, कोई जो मंत्री है उनका याद रखना, और जो फेमस किसी योजना से या किसी कारणवश है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये उत्कृष्ट विधायक छत्तीसगढ़ विधानसभा, तो विधायक लोग को ये पुरस्कार मिल रहा है, तो सत्ता पक्ष से किसको मिला? संगीता सिन्हा को। ध्यान रखना, सत्ता पश्चा से, सत्ता सा से संगीता याद कर लेना, संगीता सिन्हा को। अब सा से ही ये इसका विधानसभा क्षेत्र भी आपको याद आ जाएगा, संजारी बालोद। ठीक है, संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र से है कौन? संगीता सिन्हा। और प्रतिपक्ष में, प्रतिपक्ष मतलब अपोजिशन में किसको मिला पूछने से? रंजीता प्रसाद, रंजीता दीपेंद्र साहू। ठीक है, रंजना, रंजीता बोल रहा हूँ, रंजना है, रंजना दीपेंद्र साहू, धमतरी विधानसभा में। तो र आ रहा है, बोलोगे ध आ रहा है, नहीं, लास्ट वाला भी आता है, वो भी न्यूमोनिक कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो सा से संगीता, सा से संजारी बालोद, रंजना धमतरी। ठीक, जरूरी नहीं शुरू में आए, लास्ट में भी आता है, रंजना दीपेंद्र धमतरी विधानसभा से है। देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड किसको मिला? राजाराज त्रिपाठी। तो देखो, एक पुरुष को मिला, एक महिला को मिला, पुरुष महिला याद करना। पुरुष किसको मिला? राजाराज त्रिपाठी। किसान में भी अपने आप में राजा है, ठीक है, करोड़ों अरबों की संपत्ति रहती है, ठीक रहती है। पूर्वा, अपूर्वा के पास 100 एकड़ खेत है बलरामपुर जिले में, ठीक है, तो राजा रानी है, तो राजा से याद रख सकते हो। किसान अवार्ड तुरंत कर लेना, वो भी राजा होते हैं, राजा राज त्रिपाठी, कोंडागांव, किसको किसान अवार्ड मिला है। महिला में देखा जाए, महिला कृषक सम्मान महिला में किसको मिला? तो रेखा कुजूर। ठीक है, या तो रेखा हीरोइन को याद कर लेना, अब मूवी में रोल मिल नहीं रहा है तो किससे? किसान में काम कर रही है, सेलेक्ट कर सकते हो, या कृषक कुजूर, जैसा आपको ठीक लगे, रेखा कुजूर। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ तो अदिति शर्मा। तो एक गाना चलता था, कभी कभी अदिति जो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसा कुछ गाना है, आमिर खान के भांजे का, और बहुत पुराना मूवी है, देखे हो नहीं देखे हो छोड़ देना, गाना सुने हो नहीं सुने हो, ठीक कोई बात नहीं। तो नॉर्मली फेमिना मिस इंडिया अदिति शर्मा याद कर लेना, और वो गाना याद हो रहा होगा तो वहाँ से याद कर लेना अदिति। अब जिस अदिति के बारे में डिस्कस करेंगे तो अच्छी खूबसूरत होगी, तो वहाँ से फेमिना मिस इंडिया रिलेट कर सकते हो। तेंजिंग नॉर्गे नैना, नॉर्गे नैना को मिला नैना सिंह धाकड़। बहुत सारे माउंटेनियर हैं, उसमें से नैना सिंह धाकड़ को मिला है, ठीक है। तो नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे किसको मिला है? नैना धाकड़ को। 15 लाख रुपए उसको मिला पुरस्कार। प्रथम महिला है जिनको तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखो, दो संगीत नाटक मिलते जुलते नाम है, एक संगीत नाटक अकादमी है और एक अकादमी फेलोशिप अवार्ड। तो तीजन बाई और ममता चंद्राकर में से तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बड़ा चेहरा कौन है? तीजन बाई, सब जान रहे, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। ममता चंद्राकर भी कम नहीं है, बट ऐसे याद करने के तरीके से तो थोड़ा बड़ा वाला है वो किसको मिला है? तीजन बाई, बड़ा नाम बड़ा चेहरा, और बड़ा अमाउंट भी मिला 3 लाख रुपए। और संगीतक नाटक अकादमी वाला पुरस्कार किसको मिला? ममता चंद्राकर को 1 लाख रुपए, ठीक है। वैसे याद कर लेना, संगीत के क्षेत्र में और संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है। तीजन बाई भी तो जब वो पंडवानी गा रही तो गाने का काम ही तो कर रही, परफॉर्मेंस दे रही, तो वहाँ से तीजन बाई, ममता चंद्राकर दोनों फेमस कलाकार हैं, नाम याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है? एक बड़ा नाम है, अकादमी फेलोशिप अवार्ड है, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो बड़ा चेहरा तीजन बाई, और संगीत नाटक अकादमी खाली है ममता चंद्राकर। एक में 1 लाख और जो बड़ा नाम है तो उसमें बड़ा पुरस्कार भी मिला, कितना लाख रुपए? 3 लाख रुपए।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये दो भाई मिले कश्यप बंधु को, एक दिवाकर और प्रभाकर कश्यप है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पुरस्कृत राशि 25,000 रुपये, ये थोड़ा कम वाला पुरस्कार है, कम अमाउंट मिला। छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, छत्तीसगढ़ कहाँ कहाँ पे पुरस्कृत किए गए, तो देखो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर बार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट मिलता था, ज़्यादा पुरस्कार मिलता था, 7, 8, 10, 12 ऐसे पंचायत के क्षेत्र में। बट अभी ध्यान रखना केवल और केवल किसमें, 2 क्षेत्र में मिले हैं राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। 24 अप्रैल 2023 को, अब ये डेट भी याद रख सकते हैं, क्या मनाते हैं इस दिन, याद करो, पंचायती दिवस। तो 24 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल वाला क्या था, कौन सा डेट था, आदिवासी पर्व। 20 अप्रैल छत्तीसगढ़ वाला था, ठीक है, एक आदिवासी एक बाकी त्यौहार वाला, ठीक। ये 24 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में 2 पुरस्कार दिए गए छत्तीसगढ़। एक नागम ग्राम पंचायत सरगुजा जिले के, किस हेतु, तो गरीबी उन्मूलन, ठीक है। अब उसको ऐसे याद कर ले, देखो गरीबी बोलते हैं ना भाई, मैं सर से पांव तक नंगू, ठीक है, तो ऐसे नागम, सर से पांव आया ना, सर से पांव, पांव गायब है, ठीक है, तो सर से नागम याद रखना, सरगुजा जिले के। अब सर से पांव तक नागम है बोल रहे हैं तो मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, गरीब है, तो गरीबी उन्मूलन हेतु ये मिला हुआ है, ठीक है। और सांकरा गांव, सा से सांकरा, सा से स्वस्थ याद रख लेना, सांकरा स्वस्थ, सा से सांकरा ग्राम पंचायत धमतरी जिले में। अब सांकरा फेमस है, याद रख लेना, सांकरा धमतरी जिले में स्वस्थ पंचायत थीम डैश 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 मिला। 50-50 लाख रुपए की राशि उनको मिली है, याद रहेगा। 2 श्रेणी में मिला था, गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में, एक स्वस्थ पंचायत के क्षेत्र में। गरीबी वाला सर से पांव तक का नागम याद रख लेना, सरगुजा नागम मिला, ठीक। स्कॉच सिल्वर अवार्ड, ये शिक्षा को मिला है। देखो अलग अलग होता है ना कि स्कॉच सिल्वर है, स्कॉच गोल्ड है, ये सिल्वर है, क्या है, सिल्वर। तो स्कॉच सिल्वर, सिल्वर शिक्षा याद कर सकते हो, सिल्वर शिक्षा। स्कॉच शिक्षा सिल्वर अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग को, कौन से डिपार्टमेंट को, तो छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग को। एक स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था, अभी खैर आगे गोधन न्याय योजना पढ़ोगे तो देखेंगे। स्कॉच सिल्वर अवार्ड छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा को मिला, सिल्वर शिक्षा याद रख लेना, सिल्वर है, गोल्ड नहीं है। राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड ये किसको मिला, तो बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला। ये डेट छोड़ दो, वो योजना वाले का डेट याद रख लेना। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को मिला क्या, राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड। गोधन न्याय योजना, इसको क्या मिला, देखो 25 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। गोधन न्याय योजना इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग श्रेणी में, तो इसका डेट फिलहाल याद रखना 25 मार्च 2023 को। गोधन न्याय योजना क्या मिला पुरस्कार, गोधन न्याय योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से पुरस्कृत किया गया। इससे पहले क्या मिला था, तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल चुका है, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, वो लगातार 2-3 एग्जाम में पूछा था, स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ठीक है। तो जैसे बटर स्कॉच खाते हो वैसी गोबर स्कॉच खाओ, कभी नहीं खाया, खाना अच्छा लगता है, मैं ट्राई नहीं किया हूँ, मित्र बताते हैं। पीएम फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया, पीएम फसल बीमा हेतु। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के कारण भी छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया। तो ये सब पॉइंट याद रख सकते हो, है ना। 4 अलग अलग राज्य दे देगा, आपको छत्तीसगढ़ टिक मारना है। लास्ट एक और 2 स्लाइड है, बचा हुआ है 1 स्लाइड है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के प्रमुख विधियों के नाम पर राज्य अलंकरण की घोषणा। एक कौशल्या मातृत्व योजना था, वो 5,000 रुपये वाला था। ये कौशल्या सम्मान है, किसको मिलेगा, तो श्रेष्ठ रामायण मंडली को। तो कौशल्या माता थी, है ना, कौशल्या माता, तो वहाँ से रामायण मंडली याद करना। तो जो रामायण मंडली अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो पूरे ग्रुप को मिलेगा, ठीक है, वो सम्मान। खुमान साव सम्मान लोक संगीत के क्षेत्र में। लक्ष्मण मसूरिया लोकगीत के क्षेत्र में, ला से लक्ष्मण लोकगीत कर सकते हो। बहादुर कलारीन बेटियों को विरधा के क्षेत्र में। और संत पवन दीवान कविता लेखन के क्षेत्र में। हबीब तनवीर सम्मान अभिलेखक के क्षेत्र में। अनुपम मिश्रा सम्मान वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली व्यक्ति या संस्था को। इसमें 4-5 नाम तो आप ये जब लोक कला संस्कृति अंतर्गत पढ़ते होंगे तो ये सब नाम पढ़े होंगे। लक्ष्मण मसूरिया हो गया, खुमान सा हो गया, हबीब तनवीर हो गया, ये सब नाम वहाँ पे मेंशन है, तो इससे ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा। आप एक बार याद करोगे, याद हो जाएगा, एक ही बार पढ़ोगे तो, ठीक है। योजना वाले को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। योजना और पुरस्कार, ये किताब यहाँ से देख लेते हैं। पुरस्कार नाबाको अवार्ड विनोद कुमार शुक्ल, उनकी रचनाएं एक बार देख लेना। स्वस्थ सुजल शक्ति योजना, सुजल शक्ति पावर पतुरा, ठीक है, पतुरा ग्राम पंचायत पाटन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, छोड़ इसको। उत्कृष्ट विधायक छत्तीसगढ़, तो सत्ता पक्ष में सा से सत्ता संगीता और सा से ही संजारी बालोद, ठीक है। और विपक्ष वाले किसको मिला, रंजना डिफेंस साहू को धमतरी विधानसभा में। देश का सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड किसको, राजा राज त्रिपाठी। और एक महिला में रेखा फेमिना मिस इंडिया अदिति, वो गाना से याद कर लेना, अदिति शर्मा।
तेंजिंग नॉर्गे, नॉर्गे नैना, ठीक है, नैना सिंह धाकड़ को मिला 15 लाख रुपए मिला मैडम को। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और एक फेलोशिप अवार्ड भी जुड़ जाता है, ठीक है। ये 2019 वाला ममता चंद्राकर, ये 2021 वाला तीजन भाई को 3 लाख रुपए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार कश्यप बंधु को मिला, दिवाकर एवं प्रभाकर कश्यप 25,000 रुपए। कुछ पुरस्कार देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, मैं बोला हर बार थोड़ा ज़्यादा मिलता था, इस बार कम हो गया, 2 पुरस्कार मिला है, ठीक है। एक गरीबी उन्मूलन क्षेत्र में तो नागम, और नागम ग्राम पंचायत कहाँ है, सरगुजा में। एक धमतरी जिला के सांकरा वाले को किसमें, स्वस्थ पंचायत थीम में। स्कॉच सिल्वर अवार्ड, सिल्वर शिक्षा। राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड बिलासपुर जिले के वेबसाइट को मिला है 7 जनवरी बाद में याद करना। गोधन न्याय योजना को डेट याद कर लेना, 25 मार्च 2023। ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया उसको। फसल बीमा योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए भी किसको, छत्तीसगढ़ को। आवास योजना के लिए भी किसको, छत्तीसगढ़ को। कुछ नाम विभूतीय नाम है, उनके नाम पे किस क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाएंगे तो उसको याद करना। संत पवन दीवान सम्मान कविता लेखन के क्षेत्र में। बहादुर कलारीन बेटियों की वीरता के क्षेत्र में। लक्ष्मण मसूरिया सम्मान लोकगीत के क्षेत्र में। खुमान साव लोक संगीत के क्षेत्र में। माता कौशल्या रामायण मंडली को मिलेगा। हबीब तनवीर अभिनय कला के क्षेत्र में। अनुपम मिश्रा सम्मान वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही। ये छत्तीसगढ़ का सीरीज 2 वीडियो में और कवर होगा करंट अफेयर, ठीक है। तो प्लेलिस्ट देखना होगा, यूट्यूब में ऑनलाइन कोई देख रहे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है तो पहले ही बता दिया, लिंक है कमेंट बॉक्स में पिन है, उस लिंक में जाइएगा आप, करंट अफेयर के फोल्डर में जाना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा ओपन। तब्बू ऑफ करो।